स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ नहीं, आज रीजनिंग लेकर आया हूं। ठीक है, रीजनिंग शब्द आप समझ सकते हैं। रीजनिंग रीजन से बना है, शब्द है रीजन यानी कारण। हर चीज का एक कारण होता है। चलिए, रीजन, तर्क शक्ति बोलते हैं इसको, तर्क शक्ति। यह विषय का वह भाग है जिसमें हम किसी चीज का कारण समझते हैं कि कोई चीज क्यों होती है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है। गांव में तो खास तौर से लोग हर चीज का तर्क निकालते हैं। देखिए, गांव में हर चीजें होती हैं। अगर ये पढ़ रहा है तो कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, और पढ़ेगा तो क्या बनेगा, बनने की क्या संभावनाएं हैं। अर्थात विभिन्न तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर उनके कारण को क्या विश्लेषित करके उनसे शब्दों का आधार निकालते हैं, उसे हम तर्क कहते हैं। तर्क कहते हैं। और तर्क क्या है? कोई ना कोई कारण होगा। जैसे आपकी बुराई करना है तो वो एक कारण है। वो आपकी बुराई करेंगे आपके विभिन्न तथ्यों को देखकर कि आप में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। उस गुण के आधार पर और अवगुण के आधार पे वो उनका कारण है, इसलिए आपकी बुराई करेंगे और एक तर्क देंगे। ठीक है, ये मानसिक योग्यता पे आधारित प्रश्न होता है। इसमें मानसिक अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क, मानसिक योग्यता, आपके मस्तिष्क की पहचान की जाती है कि आपका मस्तिष्क विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न तर्कों को, विभिन्न कथनों को कैसे विश्लेषित करता है, कैसे उनमें विभेदन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह है हमारा रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग का पहला पार्ट है वर्णमाला, पहला भाग है वर्णमाला। ठीक है, तर्क शक्ति पे अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी समय हो जाएगा और वीडियो अपने आप में लंबाई बढ़ जाएगी, और आप लोग लंबा वीडियो देखने के आदी नहीं हैं। क्यों? और हमारे वीडियो छोटे होते नहीं, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला। वर्णमाला नाम तोड़िए, नाम है इसका वर्ण प्लस माला। ठीक है, वर्ण आप जानते हैं, सर जी हिंदी में पढ़ाए हैं, अक्षर। वर्ण अक्षर होता है ना जिसका क्षय न हो, और माला क्या है? व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम। देखिए, माला में जितनी भी कड़ियां होती हैं वो एक दूसरे से एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ी होती हैं। जैसा कि देखिए, आप माला देख रहे हैं, इसमें जितनी भी कड़ियां हैं एक दूसरे से क्या हुई हैं? एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ी हुई हैं, तभी जाके माला तैयार हुई है। ठीक, हाँ, तो अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला होता है। आपको बता दें कि पीसीएस जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्णमाला कितनी होती है, अंग्रेजी वर्णमाला कितनी होती है, तो बच्चे क्या गलती करके आए, उसको बताए 26, अंग्रेजी में 26, और ऑप्शन में था 1। आपने 1 को ध्यान नहीं दिया, तो वर्णमाला केवल 1 ही होती है, उसमें वर्ण 26 होते हैं। वर्णमाला कितनी होती है? केवल और केवल 1। कौन सी वर्णमाला है? जो आपके सामने ए से लेके जेड तक लिखा गया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ये पूरी एक माला तैयार की गई है जिसके वर्ण हैं अलग अलग। तो ये क्या है? वर्णमाला, पूरी माला है जिसमें एक वर्ण ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ऐसे कितने वर्ण हैं, अक्षर कितने हैं। अब अक्षर की बात आई तो हम 3 पार्ट में इसको तोड़ के आपको तीनों तरीके से समझा देते हैं। अगर हम गणित में पढ़ें तो अक्षर शब्द नहीं बोलते, उसमें वहां पर हम इसी को अंक पढ़ते हैं। ठीक है, गणित में अंक पढ़ते हैं, और अंक कहां से? 0 से लेके 9 तक होता है, यानी इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10। आइए हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी के बारे में हम विशेष नहीं जाएंगे। हमारे सर जी आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्णमाला जब पढ़ाएंगे, शुरुआती पहला अक्षर, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। बस इतना जानिए, इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं। सर जी बताएंगे कि इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार जो भी हैं
वो बताएंगे सर जी। तो देखिए इसमें कितने, गणित में कितने होते हैं 10, हिंदी में कितने होते हैं 52, और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में कितने होते हैं, अंग्रेजी में आपके कुल 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 1 से लेके 26, पूरे 26 होते हैं। और इन्हीं 26 से ही क्वेश्चन उठते हैं। आपका क्वेश्चन न तो यहां से आता है न तो यहां से आता है। कहां, तर्क शक्ति में, इन दोनों से नहीं आता, यहां से क्वेश्चन आता है। तो वर्णमाला समझ में आया होगा, वर्णों की माला, और वर्णमाला केवल एक होती है, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया था। अल्फाबेट्स कितने होते हैं, यानी वर्ण कितने होते हैं, अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं 26। तो शुरुआती बात आपको समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक, आइए अब अंग्रेजी वर्णमाला, पहले वर्णमाला को पहचानते हैं, फिर उसके बाद इससे इस पर आधारित प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आइए सर्वप्रथम इस बात को समझेंगे कि दाएं बाएं क्या होता है, दाहिना और बायां। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा दाहिना है इस तरफ, और इस तरफ बायां। देखिए ध्यान से, इस तरफ दाहिना, इधर बायां, इधर राइट और इधर लेफ्ट। लेकिन यही बात अगर हम आपसे पीछे होकर बात करें, मैं अब बोर्ड की तरफ आ गया, तो मेरा दाहिना इस तरफ हो गया और बायां इस तरफ हो गया। इस चीज को ध्यान देना होगा कि आपके सम्मुख हैं कि आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। अगर आपके सम्मुख खड़े हैं तो आपका जो बायां होगा वो इनका दाहिना हो जाएगा। और ये बात हम आपको दिशा परीक्षण में और उनसे संबंध बताएंगे किस तरीके से जाते हैं। तो यहां अक्षरों में भी यही होता है, ए से दाएं, ए से बाएं, ए को छोड़कर बी को छोड़कर अन्यत्र। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को देखें। वर्णमाला में अगर हम इनको एक कोड दिया जाए, अंकों का एक कोड दिया जाए, ए को 1 लिखा जाए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26 अंतिम में आ गए। तो ये जो क्रम था वो हमारा कहां से था, मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा बायां इधर है और दाहिना इधर है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा वर्णमाला चलेगा, इसका स्वयं का कुछ दिशा नहीं है, ये अपने आप में निर्धारित कुछ नहीं करता। जो मेरा होगा वो इसका होगा। मेरा इधर क्या है, दाहिना है, तो इधर से अगर हम चलेंगे तो दाएं से, और इधर से चलेंगे तो बाएं से। अर्थात ए से चलेंगे, ए से जेड की ओर चलेंगे तो इसको बोलेंगे बाएं से, बाएं से दाएं। बायां इधर है और बाएं से दाएं हम जा रहे हैं। अब इधर से अगर हम लिखें जेड से ए की तरफ चले, तब जेड से ए की तरफ चले तो दाएं से बाएं। अच्छा, कभी कभी हाँ बाएं, दाएं से बाएं, दोनों तरफ लिख लीजिएगा कि किधर दाएं से बाएं है और किधर बाएं से दाएं है। ये आपको समझने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी ये नहीं लिखा रहेगा, दाएं नहीं लिखा रहेगा, केवल बाएं से और केवल दाएं से। वर्णमाला में बाएं से, वर्णमाला में दाएं से। तो अगर बाएं से कहे तो ए से चल रहे हैं और दाएं से कहे तो जेड से चल रहे हैं। ठीक है, दोनों क्रम समझिएगा, ए से जेड के लिए बाएं से, या इसको ऐसा भी कहते हैं वर्णमाला का वास्तविक क्रम। वर्णमाला का वास्तविक क्रम, यह वास्तविक क्रम होता है। बच्चे को ए से बी, बी से सी, डी, ई, एफ पढ़ाया जाता है। यह वास्तविक क्रम या सही क्रम कहते हैं, सही क्रम। ऐसा भी प्रश्न में लिखा रहेगा, शब्द आपको तीनों मिल सकते हैं, ए से जेड, बाएं से दाएं, वर्णमाला का वास्तविक क्रम, सही क्रम, ऐसा इस तरफ से मिलेगा अगर हम इधर से उधर जाते हैं तो। और अगर यही जेड से ए की तरफ से आते हैं तो वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम। ठीक है, वर्णमाला का विपरीत क्रम या उल्टा क्रम भी कहते हैं। उल्टा विपरीत एक ही बात है, शब्द हैं अपने अपने। उल्टा क्रम। अच्छा देखिएगा, बाएं से दाएं चलते हैं तो हम अंकित लिख दिए हैं। अगर हम दाएं से बाएं चलते हैं तो यहां से ऊपर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। मैं आपसे परीक्षा में यह कहूंगा कि ये पूरा का पूरा वर्णमाला जो A4 साइज पेपर मिलता है उस पर आप लंबा पार्ट होता है उस पर A से Z तुरंत लिख लिया करें, क्योंकि इस पर आधारित हर एग्जाम में आपको 1 या 2, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 तो फिक्स हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आने वाला ही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से ही सजग होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसके जो आंकिक मान है 1, 2, 3, 4 इसको रटने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो रट सकता है, जिसकी क्षमता है रटने की, वो तो ठीक है, जो नहीं रट सकता उनके लिए आज मैं ये ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप एग्जाम में जाइए और कॉपी पे A to Z तुरंत लिख लीजिए, आंकिक पूरा लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, और मैं एक भी नियम आपसे नहीं कहूंगा पूरे वर्णमाला में कि आप ये नियम याद करिए, केवल फैक्ट याद करिए कि फैक्ट क्या है सच में, और बाकी यही वर्णमाला देखते जाइए, सब हल होता चला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे A से Z तक कौन बाएं से कौन दाएं से है, ये बात समझ में आया। अब हमारा एक ट्रिक याद रखिएगा, हमारा मतलब आपका भी, से माने जहां भी से लगेगा, जैसे A से तो लेकर, यानी उस अक्षर को लेकर, और को माने उस अक्षर को छोड़कर। जब भी गिनिएगा ये मान कर चलिएगा, ये वर्णमाला का मूलभूत सूत्र है, या यही काम आएगा आपको जब हम क्रम में बैठाएंगे, सीमा, रीमा, जया, सुषमा सबको बैठाएंगे एक क्रम में, तो वहां से बताएंगे जया से तीसरे स्थान पर कौन है। तो जया से मतलब जब भी गिनेंगे वो जया को लेकर गिनेंगे, ठीक है। और जया को जया के या को रहे, दोनों रसा हो सकता है, चलिए के हो या को हो, दोनों हो सकता है, ठीक है। जया को छोड़कर, तो जया को छोड़कर कह दिया तब तो छोड़ ही देंगे। अब जया के दाएं कौन है, तो जया के दाएं मतलब जया को छोड़ दीजिए और गिनना उसके दाएं जाइए, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, अभी हम इसको बताएंगे। तो से मीन्स लेकर, के या को मीन्स छोड़कर, इसकी चर्चा होगी। फिर इसके बाद वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। जितना लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जो बच्चे याद कर सकते हैं उनके लिए तरीका है, पहला अगर सूत्र के रूप में देखना चाहते हैं उनके लिए भी भाई जरूरी है, कहेंगे सर जी ट्रिक नहीं बताते, तो सूत्र नंबर 1 अगर आप जानना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो सिफिलोरक्स शब्द है, जिसमें आप देखेंगे सी का आंकिक मान 3 है और 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 6, 9, 12, 15 और 18 और 21, 24, ठीक है। सूत्र नंबर 2 अगर देखना चाहते हैं, 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना चाहते सर जी हमको 5 का पहाड़ा आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ लिए, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब इससे आप याद कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी अंक है, जैसे ओ के आसपास के अंक है, जैसे मान लीजिए आपको आर पूछ रहा है या क्यू पूछ रहा है, तो आप समझेंगे कि ओ और आर के बीच में ही क्यू पड़ेगा, तो ओ से आप आगे बढ़ जाएंगे, 15 है ही, 15 से 2 आगे क्यू है, तो 15, 2, 17 आगे, मतलब इधर से क्रम में, इधर से आएंगे उल्टा क्रम में तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने के आपके तरीके हैं, सिफिलोरक्स एंड इजोटी। अब आते हैं, हाँ बीच बीच में जब हम हटते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपको आसानी होगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम को और से रिलेटेड 1-2 प्रश्न करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, प्रश्न है कि सी वर्णमाला के क्रम में चलने पर 10वां अक्षर क्या होगा। तो आप सीधे देख सकते हैं कि ए से इधर चलेंगे, वर्णमाला के क्रम में चलेंगे इधर से, तो 10वां अक्षर हमारा क्या होगा, जे होगा। अब चलिए प्रश्न बदलते हैं, प्रश्न है वर्णमाला के
क्रम में 10वें अक्षर से दाएं 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तीसरा या दूसरा लिख ली, दूसरा अक्षर क्या होगा। देखिए कहीं कुछ नहीं करना है, बस से और को समझना है, और वर्णमाला ये तो आपके सामने आंख के सामने ही रहेगा। चलिए वर्णमाला के क्रम में मतलब A to Z जाना है, इधर से इधर जाना है, बाएं से दाएं जाना है। वर्णमाला के क्रम में 10वें अक्षर कहां है? 10वां अक्षर 10 अंक लगा है J, ठीक है, 10वां अक्षर आपका है J, ठीक। अब 10वें अक्षर से आप देखिए, 10वें अक्षर से किधर जाना है? 10वें अक्षर से मतलब लेकर, यानी इस 10वें अक्षर J को लेकर काउंट करना है जब भी गिनिएगा। 10वें अक्षर से दाएं, अब इधर खड़े हो गए, हमारा दाहिना इस तरफ, इधर बावां, तो अक्षर का भी वही है, J के दाहिने इधर जाना है, और J से बाएं कहे तो इधर जाना है, तो J से दाएं 5वां, तो दाएं मतलब इसको लेकर चलिए, से मीन्स लेकर, 1 2 3 4, 5वां अक्षर क्या है? N। अंकों से आप देखेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और यही गलती करते हैं आप, गलती मत करिएगा। से मतलब लेकर, मतलब J को लेकर गिनिए, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या आया हमारा? N। यहां तक पहुंच गए, और यहां तक हमारा काम भी होगा। 5वें अक्षर के शब्द आया, यहां से था वहां के है, के मतलब यहां इसको छोड़कर, लेकिन इसके किधर जाना है? बाएं जाना है, तो बाएं मतलब इधर जाना है, इसको छोड़कर 1 2, तो आपका आंसर क्या आ गया? L। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, बस इस से को और के को समझना है, और बाएं दाएं को समझना है। अक्षर या निर्जीव प्राणी का कोई भी दायां और बायां नहीं होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं उस चौराहे से 100 मीटर आगे जाएंगे तो एक कुत्ता बैठा रहेगा, उसके दाएं घूम जाइएगा, ठीक है, तो मान लीजिए वो कुत्ता चला गया तो फिर कहां से दाएं जाएंगे, ठीक है, समझना होगा इस बात को। तो ऐसे इंडिकेशन नहीं देते हैं हम, जब भी देते हैं कहां से देते हैं? मान लीजिए एक फिक्स अस्थाई मान लीजिए कुत्ता चला गया तो फिर उसके दाएं बाएं हम कैसे देखेंगे। ओके, आइए अपने प्रश्न पे आते हैं। वर्णमाला के क्रम में 10वें अक्षर से दाएं 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? आप तुरंत देख लिए दूसरा अक्षर क्या होगा? यहाँ L होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं है, बस 10वां अक्षर से घुमाइए, कुछ इधर उधर घुमा दीजिए, अंक बदल दीजिए, ठीक है, दाएं जहां बाएं है वहां दाएं कर दीजिए, यही कुछ तो होगा ही। 7वें अक्षर से दाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? चलिए फिर से चलिए वही कहानी चलते हैं। क्या वर्णमाला के क्रम में चलना है, यानी ये से जेड चलना है, वास्तविक रूप में चलना है, अर्थात बाएं से दाएं चलना है। 7वें अक्षर से, 7वां अक्षर कहां है? जी। कहां है? जी। से मीन्स लेकर, दाएं जाना है, दाएं मतलब इधर जाना है, इसको लेकर 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां पहुंचे? एन पे। एन पे पहुंच गए। एन पे पहुंचने के बाद 8वें अक्षर के, यानी इसको छोड़कर दाएं जाना है, 5वां अक्षर, दाएं मतलब आगे, एन को छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर पे आइए, वी फॉर विपुल। आ गए? तो कहां आ गए? वी पर। तो ये अक्षर हमारा कौन सा है? वी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं कलम नहीं चला रहा हूं, सब वर्णमाला में कर रहा हूं, सब वर्णमाला में कर रहा हूं। कहीं पे कलम चली है क्या? मार्कर चला हुआ है क्या? तो आपको भी मार्कर नहीं चला, पेन नहीं चलाना है, सीधा आपको वर्णमाला में ही देखकर आपको बता देना है इस टाइप के प्रश्नों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक। आइए वर्णमाला के विपरीत क्रम को समझें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में वर्णमाला के विपरीत क्रम को हम समझ रहे हैं, न कि अक्षर के विपरीत। इन दोनों में अंतर है।
तो वर्णमाला का विपरीत क्रम होने का अर्थ यह है कि जेड से हम ए की तरफ जाएंगे, अर्थात दाएं से बाएं जाएंगे। इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, पूरे प्रश्न के लिए एकदम सटीक ट्रिक है। अगर आपको वर्णमाला के विपरीत क्रम में कहे, प्रश्न में कह दे वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो जो ऊपर लिखे हैं आप या तो उससे कर सकते हैं, आप उस ऊपर से 1 2 3 गिनना शुरू कर दीजिए, और या फिर नहीं करना चाहते हैं, नीचे से ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो आप उसको न देखिए, ठीक है। तो वर्णमाला के विपरीत क्रम में चाहे ऊपर वाला गिन लीजिए उल्टा, और चाहे आप एक काम करिएगा, क्या जहां जहां प्रश्न में बाएं लिखा है, बाएं लिखा है वहां आप दाएं लिख दीजिएगा अपने आप से, और जहां दाएं लिखा है वहां बाएं लिख दीजिएगा। मतलब समझ रहे हैं, प्रश्न में जहां जहां दाएं लिखा है वहां बाएं कर लीजिए, और जहां बाएं लिखा है वहां दाएं कर लीजिए। अपने आप आपका प्रश्न बदल जाएगा और वो आपके अनुसार हो जाएगा। ये 1 2 3 जो गिनती कर रहे हैं उसके आधार पे, चाहे तो आप ऐसे करिए, चाहे ऊपर वाली गिनती आप गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए सटीक, बस। चलिए इस पर कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न साधारण प्रश्न है, कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। अच्छा हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम पूरा प्रश्न लिखें तब आपको बदलने में आसानी दिखेगी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दाईं ओर से 17वां अक्षर, दाईं ओर से 17वां अक्षर, दाईं ओर से 17वां अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर 8वां अक्षर, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं आपको, ए बी सी डी। ऑप्शन है आपका बी क्यू आर के, बी क्यू आर के। चलिए आप प्रश्न करिए। देख रहे हैं दाईं ओर से चलना है, तो आप दाईं ओर जाने की बात जब कहते हैं 17वां अक्षर, दाईं ओर से 17वां अक्षर, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे आप इधर से देखिए दाईं ओर से चलते हैं तो 17वां अक्षर आपका क्या मिलता है? जे। 17वां अक्षर आपको क्या मिलेगा? जे। अब दाईं ओर को क्या कर लीजिए, बाईं ओर कर लीजिए। तो बाईं ओर से आपको 17वां अक्षर नहीं लिखना होगा, तब उसमें भी चेंज करना होगा। तो बाईं ओर से आपको 27 माइनस कर देना होगा, जो अक्षर होगा उसको आपको 27 माइनस कर देना होगा। 27 माइनस 17 यानी 10वां अक्षर। और यहां दाईं ओर की जगह क्या कर देंगे, आप प्रश्न को बाईं ओर कर देंगे, ठीक है। बाईं ओर से जहां भी रहे, बाईं ओर से 27 माइनस 17। फिर उसके बाद इसके दाईं ओर लिखा हुआ है, दाईं ओर लिखा हुआ है, तो जहां दाईं ओर लिखा हुआ है वहां क्या कर देंगे, बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, बस सीधा गिन लीजिए। अब देखिए वैसे दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे। यहां से देखिए अगर दाएं से बाएं चल रहे हैं तो 17वां अक्षर हमारा क्या मिल रहा है, जे। 17वां अक्षर क्या मिला हमारा, जे। अब 17वें अक्षर के दाईं ओर जाइए, यहां से आप दाहिने जाएंगे तो इधर कहां जाएंगे, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा, 17वें अक्षर के मीन्स छोड़कर, यानी उस अक्षर को छोड़कर आपको दाईं ओर जाना है 8वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां अक्षर आपका क्या आ गया, आर आ गया। तो आंसर आपका क्या होगा, आर होगा। आइए इससे चलते हैं, बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन है, 10। अच्छा 10 के है तो के मीन्स छोड़कर। अब दाईं ओर, अच्छा सॉरी यहां दाईं ओर नहीं चेंज होगा, यहां बाईं ओर नहीं होगा, इसके दाईं ओर ही जाना होगा। तो दाईं ओर क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, आर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगली बार में लास्ट वाले में जब जहां जाना हो तो वहां दाईं ओर नहीं चेंज करते, अगर ये बाईं ओर कर रहे हैं तो बस वही 27 माइनस कर दीजिएगा उसका अंकिक मान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों तरफ से, समझ में आया होगा। तो आइए अब बात करते हैं विपरीत अक्षर ज्ञात करना, यानी किसी अक्षर के विपरीत कौन होगा इसको जानने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे। पहली विधि है हमारी योग विधि। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, पी का विपरीत, किसी अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो पी का विपरीत अक्षर जानने के लिए सबसे पहले पी का आंकिक मान लिखिए। कितना है पी का आंकिक मान, 16। इधर से चलने पर क्या है 16, तो 16 में क्या जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, 16 में क्या जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए। तो टोटल 27 को ध्यान देना है, 26 अक्षर होते हैं एक ज्यादा उससे, 27 अक्षर, तो क्या जोड़ दिया जाए 27, तो 11 जोड़ दिया जाएगा। क्यों, 11 और 16 27 होता है, इसलिए योग विधि में क्या करेंगे 11 जोड़ दें कि 27 हो जाए। तो 11 देखिए किसका आंकिक मान है, 11 के का, तो पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, के होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं एक्स का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो एक्स का पहले आंकिक मान लिखिए। एक्स का आंकिक मान आपका है 24, तो 24 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, 24 3 27, तो 3 इसका विपरीत किसका है, 3 किसका है, सी का, तो इसका आपस में ये दोनों आपस में क्या हो गए, विपरीत अक्षर। ये योग विधि है। दूसरी विधि है हमारी अंतर विधि। अंतर विधि, अंतर विधि में क्या है, जैसे किसी भी अक्षर का हमको निकालना है क्या, विपरीत अक्षर, तो अंतर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर जैसे हम मान लीजिए एल का विपरीत देखना चाहते हैं, एल का विपरीत अक्षर, तो बहुत आसान है। सबसे पहले एल का आंकिक मान लिखिए। एल का आंकिक मान कितना है 12, ऊपर वाला नहीं लेते हैं, सही क्रम लेते हैं, इसलिए 12, एल का 12 हो गया। अब इसको क्या करिए 27 में से घटा दीजिए, तो 27 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 15, तो 15 देखिए किसका होता है 15 ओ का, तो एल का विपरीत क्या हो गया ओ। अच्छा मान लीजिए टी का विपरीत आपको निकालना है, तो सर्वप्रथम टी का आंकिक मान लिखा करिए। टी का आंकिक मान कितना है, टी का 20 है, तो 20 को 27 में से घटा दीजिए, ऐसे चाहे जिस क्रम में लिखिए, तो 7 आया। तो 7 है किसका, सच में 7 आपका जी है। देखिए आपके सामने वर्णमाला रहेगी, आंकिक मान लिखा रहेगा, तो आसान होगा तुरंत करना, ना कोई सूत्र R20 R50 L20 और इसमें कभी ऐड होगा कभी सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐसे नियमों को आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप वहां भ्रमित होते हैं। भ्रम कुछ नहीं है, जब आपके सामने रहेगा तो भ्रम काहे का। ठीक है, मान लीजिए अक्षर है आपका एच है, एच का आंकिक मान बोलिए जल्दी से 8, 8 को क्या करिए 27 में से घटा दीजिए अंतर, तो कितना आ जाएगा 19। 19 देखिए किसका है, 19 किसका है यस का, तो एच का उल्टा कितना हो जाएगा एस। ठीक है, समझ में आया। अब ये दो आपके हो गए गणित में, अब कैसे समझेंगे, अब मैं एक ट्रिक लिखूंगा और गाना गाएंगे हम लोग, एक गाने में ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी विपरीत अक्षरों की। ठीक है, बस गाना याद रखिएगा। आजकल तो गाना बहुत प्रसिद्ध है ना भाई, कुछ यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ गाकर अच्छा खासा अपना बना लिए हैं, सब लोग देखते हैं उनका। तो आप लोग फैक्ट देखा करिए, गाना तो आपको चले जाइए टी सीरीज में, उसमें खूब अच्छे अच्छे गाने मिल जाएंगे। ठीक है, फैक्ट देखा करिए कि मैटर कौन कितना सटीक पढ़ा रहा है और कौन एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, उस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। आइए चलिए, आपको गाना पसंद है तो गाने पे आते हैं। चलिए, उफ बाई लव, अच्छा उफ बाई लव, शर्ट
गेज, उफ बाई लव शर्ट गेज, पीके मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है। उफ, गाना हिंदी में लिख दे रहे हैं, उफ बाई लव शर्ट, जो आप शर्ट पहनते हैं वही, शर्ट गेज पीके मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है। अब इस पे आप लाइनिंग खींच लीजिए, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बस दो दो का जोड़ा बनाते चले जाइए, आपका विपरीत अक्षर मिलता जाएगा। आपको कहाँ उत्सुकता है मैं देख रहा हूं, आपको उत्सुकता है वो गाना कहाँ है, अभी गाना कहानी में छुपा हुआ है। ठीक है, कहानी मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। याद करना बहुत जरूरी नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा कोई भी अक्षर। देखिए, उफ बाई लव शर्ट गेज पीके मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। मैं एक कहानी बना रहा हूं। देखिए, ये कहानी किसी व्यक्ति वस्तु से कोई संबंधित नहीं है, यह मात्र एक कल्पना है, जिसका किसी व्यक्ति से अगर कोई संयोग होता है तो वह मात्र केवल एक संयोग होगा। आइए अपनी बात पे आते हैं। तो कहानी क्या है कि मान लीजिए कि कोई है और दो भाइयों में आपस में मान लीजिए झगड़ा हो जाता है। किस बात को लेकर? उनके बीच में प्यार कम हो जाता है, लव, प्यार कम हो गया है किसी बात को लेकर, पैसे की वजह से या किसी की वजह से। तो प्यार कम हो जाता है तो क्या करेगा? गुस्सा में आएगा, जब आदमी फ्रस्ट्रेट होगा तो शराब पी लेगा। तो कहा उफ बाई लव, उस प्यार में उसने क्या किया? उफ निकालता है। कैसे? और जब पी लेता है तो क्या करता है? शर्ट की इस गेज को क्या करता है? खोल देता है। शर्ट गेज, उफ बाई लव, उस प्यार में जब उसने शराब पिया उसके बाद वो शर्ट की गेज को खोल देता है। और खोलने के बाद कब ये खोलता है? जब पीता है, पी के। कौन? मैंने इसलिए बोल रहे हैं यमयन। ठीक है, पी के मैंने। अब उसके बाद पीने के बाद जब कोई भी मिलेगा, जे क्यू मिले जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, सीएंगे और डी डब्ल्यू कर देंगे, ऐसे याद करें। यानी पीने के बाद कहां? उफ बाई लव, प्यार में जब वो क्या करता है? पी के मैंने, जब शराब पी लेता है, पी के मैंने। अब पीने के बाद जब क्यू मिले, यानी जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, सीएंगे और डी डब्ल्यू कर देंगे। ठीक, ऐसे याद करना है। अगर ये लाइन आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। आइए इस पर आप क्वेश्चन करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, जैसे एम का उल्टा कौन होता है? तो यम से याद आ मैंने, यम का उल्टा न मतलब एन, आप याद करिए, मैंने। ठीक, मैं आपसे पूछूं जेड का उल्टा, तो आपको कहां जेड मिला रहा होगा? गेज में, GAZ। तो ए का उल्टा जेड, या जेड का उल्टा ए, दिखा गेज? अच्छा, अब आपसे पूछूं वाई का उल्टा कौन होगा? कहेंगे बी, बाई वाले में आया था। ठीक है, ओ का उल्टा कौन होगा? कहें एल, और एल का उल्टा भी ये ओ होगा। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि ये मार्कर का उल्टा ये है। ठीक है, तो इस मार्कर का भी उल्टा कौन है? ये है। उल्टा का मतलब यही है ना, समझ में आ रहा है ना? इसका ढक्कन ऊपर है, इसका ढक्कन नीचे है, ये एक दूसरे के उल्टा हैं। ठीक, अच्छा, मैं आपसे पूछूं पी का उल्टा बताइए, तो आप पी के याद आ गया? पी के तो के आ गया। किसका? आप याद कर लेंगे। याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस कहानी याद करिएगा। उफ बाई लव, लव में के शर्ट के गेज को खोल देता है, और ऐसी अवस्था में क्या करता है? वो पीना शुरू कर देता है। पी के मैंने, जब पी कर मैं आऊंगा तो क्या होगा? जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, जब कोई मिलेगा सामने तो उसको क्या करेंगे? सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक, तो समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा।
अगले भाग में, वर्णमाला के अगले भाग में आपको विभिन्न तरीके के प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।